up, people of the internet? Welcome back to the new vlog and welcome back to a new day with the dab, bro. Alright भाई, I know कि भाई कल मेरे दो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बकवास गए हैं. लाइक मेरे कल सैटरडे और संडे के वीकेंड्स के व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बकवास बिकॉज I'm gonna explain भाई क्या हुआ है और वो आपको भी मदद करेगा. सो आज का टाइटल यही है भाई वीडियो का कि मेरे को स्टेज फियर था. स्टेज फियर मीन कि भाई मुझे करने से पहले बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि मैं व्लॉग्स बहुत टाइम से नहीं कर रहा हूँ. मैं ऐसे सिर्फ टॉक कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से क्योंकि व्लॉग के अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही है जो आई एम गोना एक्सप्लेन यू और वो आपको भी हेल्प करेगा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन दैट हाउ टू डील विद स्टेज फियर. एक स्टेज फियर भी हो सकता है कि अगर आप कहीं परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, किसी को स्पीच देने जा रहे हो, वहाँ पर जो स्टेज फियर होता है लाइक जाने से पहले और मेरे को भी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो फियर था वो मैं इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन यू. सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद द डैब. लेट्स गो. ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो भाई आई एम गोना एक्सप्लेन कि भाई अगर आपको कुछ करना है और आप रुक रहे हो कि भाई यार कैसे होगा या कैसे करूँगा, ऐसे कि भाई वीकेंड पे मेरे को व्लॉग करने थे और आई वाज सो लेजी टायर्ड. लाइक बिल्कुल भी प्लान नहीं बना कि भाई कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे शूट करना. बस मैं बकवास से 2 महीने अजीब अजीब से ब्लॉग बना के अपलोड करते बिकॉज भाई मुझे डेली अपलोड करने थे. बहुत ही ज़्यादा अजीब ब्लॉग गया, मुझे भी पसंद नहीं आया देखने में. सो आई रियलाइज़ आज सुबह कि भाई मैंने क्या गलती करी. एक्चुअली आई वाज वरिड कि भाई मेरी पहली चीज़ तो ये कि मैं ट्रिप कर नहीं रहा हूँ, मेरे को व्लॉग घर में करने पड़ते, मम्मी के साथ करने पड़ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई आई वाज वरिड कि अगर मैं चिल्ला के व्लॉग करूँगा इन फ्रंट ऑफ माई पापा जी, भाई साहब लग जाएंगे. और ये मेरे को करना है भाई, चिल्ला के व्लॉग करना है, पापा के साथ ही करना है क्योंकि मम्मी के साथ तो मैं कर चुका हूँ, मुझे पापा के साथ भी करना है. पर माई फादर इज़ लाइक क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है. लाइक उनको भी आइडिया नहीं है दिस पावर ऑफ यूट्यूब. उनको जब पता लगेगा तो भाई मैं करूँगा. तो उनके सामने मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर ट्रिप मैं कर नहीं रहा हूँ. तो आई वॉज वरीड कि भाई मेरे को 2 दिन हुई, वीकेंड था, मेरी बहन का भी ऑफ था, उसके सामने लाइक उसकी कॉल हो गई थी तो उनके सामने व्लॉग करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल. तो आई डिसाइड कि भाई मैं व्लॉग करता हूँ और व्लॉग इतना ज़्यादा बकवास हुआ है. सो आई रियलाइज़ आज सुबह कि भाई मैंने क्या गलतियाँ करी है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन कि भाई मेरे से क्या गलतियाँ हैं और ये गलतियाँ आप लोगों के साथ भी होती है और इस गलती को बोलते हैं स्टेज फियर. सच्ची बता रहा हूँ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट विजुअलाइज सक्सेस. और वैसे भाई जैसे एक बच्चा घर से बाहर है, सुबह से वो घर पे लौटा नहीं है, उसकी मम्मी सोच रही है कि मेरा बेटा अभी तक घर पे आया नहीं है और वो उसको फ़ोन भी लगा रही है और उसका फ़ोन लग भी नहीं रहा है. तो उसकी माँ जो उसकी मदर थी उसने नर्वस होकर नेगेटिविटी सोच कर खुद को नर्वस कर लिया. और फिर जब वो लड़का घर पर आया तो उसने बोला कि मैं अपने दोस्त के साथ था और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था. तो उसकी मदर को क्या हुआ, उसकी मदर नेगेटिव सोच कर कि ओए मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, कहाँ होगा, क्या हो रहा होगा. वो नर्वस होती गई जैसे कि मेरे साथ हुआ कल कि वीकेंड पे कि मैं नर्वस लाइक नेगेटिविटी सोच रही कि मेरे पापा पता नहीं क्या बोलेंगे, व्लॉग करूँगा क्या. और लाइक मैं बिल्कुल नर्वस था कि पता नहीं पापा क्या बोल देंगे, व्लॉग होगा नहीं होगा, वो डांट ना दे, वो पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं. तो मैं नेगेटिव सोच के मैं नर्वस हो गया, मैंने व्लॉग किया भी नहीं. अगर मैं पॉजिटिव होकर मैं कॉन्फिडेंट रखता कि हाँ भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे व्लॉग करना है और मैं कर लूँगा, इससे व्लॉग लाइफ ये ऐसी होती है. तो मैं पॉजिटिव रह के कॉन्फिडेंट बढ़ाता अपना और मेरे शायद कल के 2 व्लॉग ताबड़तोड़ जाते. और इसीलिए भाई मैं कल नर्वस हो गया था, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई थी मेरे माइंड के अंदर और मेरे व्लॉग बहुत बेकार गए हैं. तो इसलिए अपने दिमाग को लाइक नेगेटिव थॉट्स को सोच कर नर्वस मत करो, पॉजिटिव रहकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉर्मल, दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू और ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, ये मुझे ऐसे करना है और ये बिल्कुल सही है मेरे लिए. ये आपको बोलना पड़ेगा अपने मन के अंदर. राइट, सो सेकंड पॉइंट इज दैट कि भाई प्रिपरेशन. कि जैसे कि अगर आपको कुछ भी करना है वो आपके दिल और मन में बसा होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये ऐसे करना है, इतनी प्रैक्टिस लगेगी. और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आपको स्पीच देनी है इंग्लिश के अंदर है किसी भी में, अगर आपको परफॉर्मेंस देनी किसी स्टेज पे जाकर, जैसे मुझे व्लॉग करना था, आई वॉजंट प्रिपेयर कि भाई मैं सिर्फ नर्वस होकर सोच रहा था कि यार पापा नहीं. अगर मैं सोचता कि हाँ आई एम प्रिपेयर, दिस इज आई रियली वांट टू डू, मैं ऐसे करूँगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे अपनी क्लिप निकालनी मम्मी के साथ, पापा के साथ और उससे ऐड करनी है अपने व्लॉग के अंदर. तो अगर आप प्रिपेयर हो, आपकी प्रैक्टिस पूरी है तो आप कर सकते हो. ऑलराइट, सो द थर्ड पॉइंट इज़ दैट रिलैक्स. आपको अगर घबराहट हो रही है, आप घबरा रहे हो, उसके लिए आपको 2 चीज़ करनी है. पहले तो आपको डीप ब्रेथ लेनी पड़ेगी
और आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, जिससे आपकी नर्वसनेस भागे और आप रिलैक्स हो जाओ, घबराहट आपकी भाग जाए और आप कर पाओ और डैब भी कर पाओ, ऐसे करके डैब। ऑलराइट, तो भाई फोर्थ पॉइंट ये है कि मैसेज मैटर। जो भी आप बता रहे हो उसके अंदर एक्चुअली में फ़ायदा हो लोगों को, आपको भी हो फ़ायदा, जो आपको देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ कल हुआ था, हम रियलाइज़ नाउ आई थॉट कि भाई मुझे व्लॉग ऐसी वीडियो बनाना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, नर्वस ना हो अपने स्टेज फियर में। तो ऐसे आपके मैसेज में लाइक आपका मैसेज थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए। सो मैसेज मैटर, यस। Alright, so the last point is that this is the amazing point भाई, be organized। अगर आप जो भी करना चाहते हो, जैसे आपकी कोई स्पीच है तो उसकी स्क्रिप्ट है वो एकदम ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, आपको पता नहीं कि आपको क्या बोलना है, आपके नोट्स कहाँ पर है, पैड कहाँ पर है, आपको कैसे करना है, तो अनऑर्गेनाइज आपको दिक्कत दे सकता है। तो बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और हम एक बड़ी समरी जान लेते हैं, क्या समरी है इसकी। सो विजुलाइज सक्सेस, ऑलराइट, एंड प्रिपरेशन, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स, डीप ब्रेथ, एंड मैसेज मैटर। आपके मैसेज में मीनिंग होना चाहिए और बी ऑर्गेनाइज, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो मैन। व्लॉग विल कम सून एज पॉसिबल और ट्रिप होगा भाई। एंड ऑलवेज रिमेंबर योर बॉय इज द व्लॉगर एंड आई एम गोना डू व्लॉग सो गुड, बट भी व्लॉग नहीं हो रहे बिकॉज यू नो दीज डेज योर बॉय इज काइंड ऑफ वरीड। सो आई एम नॉट वरीड कि भाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो बताना कि यार कैसे व्लॉग करूँगा, बिकॉज आई वांट टू डू द बेस्ट व्लॉग। मैंने बहुत व्लॉग ट्राई करे हैं, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, और इसीलिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोज़ बना रहा हूँ कि मुझे भाई कंसिस्टेंट रहना है। और मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, व्लॉग आएंगे एज सून एज पॉसिबल। सो टिल टेक इट ईजी, पीस पीस।